श्री कृष्णचंद्र भगवान कह रहे हैं कि कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें। श्लोक में बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, शनेरुपरम एद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और परमात्मा स्वरूप में मन बुद्धि को सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। बुद्धिया धृति ग्रहीतया, साधना करते करते साधक बहुत लंबे समय तक अगर साधना करता है, कोई राम राम करता है, तो धीरे धीरे उसको उकताहट होने लग जाती है। वो धीरे धीरे विचार करता है कि मैं थका जा रहा हूँ, मुझे थकावट हो रही है, इतना लंबा समय हो गया। धीरे धीरे वो निराश होने लगता है कि ध्यान लगाते लगाते विचार करते करते कितने दिन बीत गए, पर मुझे अभी तक वो परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। और जब नहीं हुई तो अब मैं क्या करूं, और अब कब होगी, कैसे होगी, इस बात को लेकर जो भक्तों के जिज्ञासु जनों के अंतर में ऐसी विचारधारा उठती है, ऐसे विचार आते हैं, तो भगवान उनके मन की, परमात्मा तो अंतर्यामी है, सर्वगट में रहने वाला परमात्मा, सबके घट घट की जानने वाला है। वो परमात्मा साधक के, जिज्ञासु जनों के, भक्तों के भाव को देखकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो तो उगताना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसा कहते हैं कि चींटी बार बार जैसे किसी पेड़ पर चढ़ती है या दीवार पर चढ़ती है, बहुत दूर तक चढ़ जाती है, ऊपर तक पहुंच जाती है, लेकिन गिर जाती है, फिर भी वो कोशिश नहीं छोड़ती है। वो फिर कोशिश करती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, 10 बार भी गिरेगी तो वो चढ़ेगी, ये नहीं कि छोड़ देगी। चढ़ना है तो चलना है तो चलना ही है, छोड़ना नहीं है। उसमें कितनी धैर्यता है, धीरता है, गंभीरता है। ऐसे ही साधक को भी धीरता रखनी चाहिए, धीरज रखना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होई। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि धीरजता रखो। माली चाहे कितने पानी सींचे, एक ही दिन में कोई आम थोड़ी लग जाएंगे, समय तो लगता है। हाथ में सरसों थोड़ी उग जाएगी, समय तो लगेगा। उसी प्रकार साधना करते करते साधक का चित्त जब एकाग्र होकर विषय विकारों से रहित हो जाएगा तो अवश्य एक मना लागा रहे अंत मिलेगा। सोई अगर हमारा मन एक परमात्मा से लगा रहेगा, चींटे की तरह चिपक कर रहेगा, तो एक न एक दिन वो रस, वो आनंद रस, वो परम तत्व का अवश्य दीदार होगा, अवश्य उसको प्राप्त करेगा, अवश्य उसे सफलता मिलेगी। बार बार विफलता होने पर भी घबराए नहीं। समय बीत जाए, शरीर भी चाहे चला जाए, तो भी परवाह नहीं करे। लक्ष्य एक होना चाहिए कि मुझे तो उस परमात्मा को प्राप्त करना है। भले ही आसन लगाकर बैठे बैठे समाधि
वर्ष बीत जाए, चाहे मेरा शरीर सूख जाए, चमड़ी मांस और हड्डियां तक नष्ट हो जाए, किंतु ये बहुकल्प दुर्लभ बोध प्राप्त किए बिना इस आसन से ये शरीर हिलेगा नहीं। महात्मा बुद्ध थे, बैठ गए ध्यान में, चिंतन करने लगे। इतना कठोर तप और साधना की महात्मा बुद्ध ने कि जब तक मुझे बोध न हो जाए तब तक मैं उठूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, बेहोश होकर गिर पड़े। यस सुभद्रा नाम की एक देवी खीर लेकर आई और कहने लगी, पानी भी पिलाया, कुछ होश आया, कहने लगी कि बोधी पहले कुछ खा लो। और इतना कठोर तप करने से भी क्या परमात्मा मिल जाएगा? हट करने से भी क्या परमात्मा मिल जाएगा? सहज भाव से दादू सहजे सहजे होएगा, जे कुछ रचिया राम, काहे को कल्पे मरे दुखी होत बेकाम। कल्पने की आवश्यकता नहीं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। सहज भाव से सहज समाधि लगाते हुए, साधना करते हुए, और धीरे धीरे तुम साधना करो। खीर खिलाई, कुछ शरीर में ताकत स्फूर्ति आई, भजन करने लगे। कुछ महिलाएं पानी लेकर जा रही थी, सिर पर पानी का मटका। महिलाएं जब सिर पर पानी का मटका लेके चलती है तो वो हाथ से नहीं पकड़ती है, लेकिन उसकी सुरती उस गागर में रहती है, उस मटके में रहती है कि कहीं गिर न जाए। उसकी गर्दन को वो चाहे बातें करे, चाहे शरीर हिलाए, चाहे हाथ से जाला दे, इशारा करे, और चाहे वो नाच गान करे तो भी उस मटकी को नहीं गिरने देती है। उनकी सुरती कितनी दृढ़ है। ऐसे अपनी सुरती को दृढ़ करके निष्ठा पूर्वक एकाग्र वृत्ति द्वारा चिंतन करते हुए और उस ध्यान में लगे रहो, उकताओ मत, तो अवश्य मंजिल को प्राप्त करोगे। और उन महिलाओं ने एक गीत गाया, एक बोल उन्होंने ऐसा शब्द सुनाया कि वीणा के तार को इतना अधिक मत खींचो कि वो टूट जाए, इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो बजे ही नहीं, उसमें स्वर ही नहीं निकले। और एक मध्य भाव, ना हम छोड़े ना गए ऐसा ज्ञान विचार, मध्य भाव सेवे सदा दादू मुक्ति द्वार। दादू जी महाराज कहते हैं कि मध्य भाव से, सहज भाव से उस साधना में लगे रहो, तो परवाह नहीं करे किसी की, संसार की, साधना में लगे रहो। तो इसलिए ये काम, ये कार्य, ये साधना को छोड़ो मत, करते रहो। इस प्रकार बुद्धि को वश में कर लो, अर्थात बुद्धि में मान बढ़ाई, ईर्ष्या द्वेषता नहीं आए, संसार का महत्व नहीं समझे, क्योंकि संसार तो नाशवान है, जड़ है, तो इस महत्व को हटा दे। विषयों का त्याग करके धैर्य पूर्वक बुद्धि से उन विषयों से अपने आप को उपराम कर ले। कछु न मांगे संत जना, सुबह स्तुति में बोलते हैं कि भक्ति मांगो बा भक्ति मांगो, मुने तारा नाम नो प्रेम लागो, शिव पुर ब्रह्म पुर सर्वसो कीजे, अमरता वा नहीं लोक मांगो। ना रिद्धि चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना घर मांगो, ना वन मांगो, ना योग न मांगो, भोग न मांगो, तुम्हें मांगो राम जी। संसार से उपराम होकर एक राम को ही चाहना, राम का ही लक्ष्य रखना। सने सनेरु परम एत, यानी उपराम होने में भी जल्दबाजी ना करें। कई बार एक शमशान वैराग जग जाता लोगों के, एक मसाना वैराग हो जाता है। किसी को जलाने जाते तो शमशान में लोग बड़े वैराग की बात करते हैं और कहते हैं कि अरे संसार में क्या रखा है, संसार में कौन अपना है, कौन किसका साथी है, कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार। देखो ये क्या करता था, कैसे खाता था, पीता था, रहता था, काम करता था, बोलता था, चालता था,
लेकिन आज ये लकड़ियों पर पड़ा है, अंगारे जल रहे हैं, धुआं, इसके सब काम और सब कार्य, लक्ष्य, मनोरथ, इच्छाएं, कामनाएं और सब क्रियाकलाप सब धुआं हो गई, यानी सब नष्ट हो गया, राख हो गई, कुछ भी नहीं बचा। संसार में फिर क्या है, हम किसके लिए भागते हैं, ऐसा वैराग आता है लोगों को। लेकिन घर आते ही वो वैराग उतर जाता है, तो वो जल्दी का वैराग है, वो शमशानिया वैराग है। ऐसे ही कोई लोग किसी कारणवश कोई चीज वस्तु नष्ट हो जाए, पति पत्नी में तकरार हो जाए, या कोई लड़ाई झगड़ा होकर आपस में कुछ अपशब्द कह देते हैं, उसमें उसको वैराग आ जाता है कि मैं अब घर नहीं रहूंगा, मैं तो अभी जा रहा हूं। पति पत्नी, बच्चे, पोते पोती सब कहते कि जाओ, कोई आवश्यकता नहीं, बोलो, हमने इतना कमाया, इतना खिलाया पिलाया इन लोगों को और ये मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि घर से निकल जाओ। होता है ऐसा कई व्यक्तियों के साथ, बड़े व्यक्तियों के साथ भी होता है। उनको घर वाले निकाल देते हैं, ना खाना देते, ना रहने सहने की व्यवस्था करते हैं, ना दवाई पानी की पूछते हैं। दुखी होकर या तो निकल जाते हैं या निकाल देते हैं या वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी आज के समय में हैं, मौजूद है। तो घरवाली ने फटकार लगाई या घरवाली मर गई या धन संपत्ति नष्ट हो गई, तो घर संपत्ति नासी, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाई भय सन्यासी। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि उसको एक शमशाना बैराग हो जाता है। कोई पेट का होता है, कोई चपेट का होता है, कोई ठेठ का होता है, कोई भेंट का होता है। साधु भी कई प्रकार के होते हैं, सन्यासी भी कई प्रकार के होते हैं। सन्यास लेने वाला कोई तो चपेट लगती संसार की तो वो सन्यास ले लेता है। नारी मुई घर संपत्ति नासी, स्त्री मर जाए, संपत्ति नष्ट हो जाए, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं बैठे तो सन्यासी साधु बन जाता है। तो कोई तो चपेट का होता है, चपेट लगने से साधु बनता है। कोई पेट का होता है, तो केवल पेट भरने के खातिर की रोटी देने वाला कोई नहीं, कोई घर पे रोटी नहीं देता है। चलो अपने तो बाबा जी के मठ पर, घर में हुई खटपट, चलो बाबा जी के मठ पर, बाबा जी ने बताया काम तो क्या हम तो रमता राम। वो केवल पेट भरने के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, भंडारों में और कार्यक्रमों में, बस भागना पेट भरने के लिए ही जन्मे हैं जैसे मानो, तो भागते फिरते रहते हैं। कोई होता है भेंट का, और कोई भेंट लेने के लिए ही जाते हैं हमारे साथी। तो कोई चपेट का, कोई पेट का और कोई भेंट का, लेकिन कोई ठेठ का साधु तो कोई विरला ही होता है जो परमात्मा में मिल जाए, परमात्मा की जिज्ञासा रखे। तो ऐसे अनेक प्रकार के साधन होते हैं, लेकिन उपराम होने में भी जल्दबाजी न करे, विचार करे, अच्छी तरह से विचार। कबीर जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि कबीरा घर अपना जालिया लिया पलीता हाथ, अब घर जालू उनका जो चले हमारे साथ। ये मार्ग मुर्दों का मार्ग है, ये जीवित मुक्त सूरवीरों का मार्ग है, ये कायर का मार्ग नहीं है। इस मार्ग में चलना, राम कहेगा एक को जे जीवित मृतक होय, दादू ढूंढे पाइए कोटि मध्य कोई। राम नाम कहने वाला कोई करोड़ों में कोई एक विरला ही होगा, क्योंकि ये जीवन मुक्त मुर्दों का मार्ग है, ये कायरों का मार्ग नहीं है, ये सूरवीरों का मार्ग है। सूरा होई सु मेर उलंगे, सब गुण बंध्या छूटे, दादू कायर वे रे तिना न टूटे। सूरवीर तो पहाड़ों को भी लांग जाता है, कायर से एक तिनका भी नहीं टूटता है। तो जल्दबाजी न करें, विचार करें, धीरे धीरे अपने विषय विकारों को दूर हटाता जाए। धीरे धीरे सब चीजों से उपराम होते होते वैराग, अगर तीव्र वैराग होता तो वो एक साथ एक झटके में भी त्याग सकता है, लेकिन वो फिर त्याग सदा बना रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है।
और जब बिल्कुल उपराम हो जाए, सबसे उदासीन हो जाए, कामनाओं से, इच्छाओं से, इंद्रियों से, सबसे उपराम होकर, और फिर कभी मन में कोई वासना न उठे, कोई संकल्प विकल्प राग द्वेष न हो, तब वो सर्वथा उपराम योग्य है। तो यहां इतनी बड़ी बात बताई कि जब तक अपना मन अपने कब्जे में नहीं आता है, अपनी इंद्रियां अपनी पकड़ में नहीं रहती है, तो संन्यास लेने से कोई फायदा नहीं होगा। संन्यास लेकर भी चल जाओगे तो इंद्रियां वश में नहीं है, मन वश में नहीं है, तो क्या करोगे? और अगर मन वश में है तो रैदास जी महाराज तो घर में ही रहते थे, चमड़ा गांठते थे, जूतियां बनाते थे, लेकिन उनका मन बड़ा पवित्र था, निर्मल था। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका अंतःकरण पवित्र हो जाए, मन निर्मल हो जाए, इंद्रियां शांत हो जाए, तो वो चाहे घर में रहे, चाहे सन्यास में रहे, वो सन्यासी है, वो योगी है, कहीं भी रहो। और ये मन पकड़ना बड़े कठिन बात है, क्योंकि उसके हाथ की बात, अपने हाथ की बात नहीं, इस मन को पकड़ना। ये मन तो पकड़ा जाएगा तो या तो गुरु शब्दों से, मन ताजी चेतन चढ़े ल्यो की करे लगाम, शब्द गुरु का ताजना कोई पहुंचे साधु सुजान। इस मन को पकड़ने के लिए गुरु के शब्द रूपी लगाम की आवश्यकता है, लगन रूपी लगाम की आवश्यकता है, तब ये मन रुक सकता है, या परमात्मा ही कृपा करे। रे मन, ये मन बरज बरज माधव, अरे माधव, हे मुरली मनोहर कृष्ण भगवान, हमारे मन को तुम रोको, बरजो। ये मन बड़ा चंचल है, मेरा कया न माने, दसों दिशा दोहरावे रे। आवत जात बार नहीं लागे, बहुत भांति बोरावे रे। ये चंचल मन ऐसा है कि इसको आते जाते देरी नहीं लगती, एक क्षण में कहां का कहां पहुंच जाता है। मन मिलावे राम को, मन करावे पतित, मन के मते मत चालियो सजनो। मन पलक पलक में, और ये मन तो एक एक क्षण में बदल जाता है, इसका कोई पता नहीं पड़ता है। यन मनसान मनुते ना पूर्ण मनोमतम। जैसे जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक, बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? कारण कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है। ऐसे ही मन, बुद्धि आदि में जो कुछ शक्ति है, वह उस परमात्मा से ही वो शक्ति आती है। अतः वे मन, बुद्धि आदि सब परमात्मा को पकड़ नहीं सकते हैं, ये तो वही कृपा करे। और दूसरी बात यह कि अगर मन संसार की तरफ जाता है तो उसे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। कहते हैं कि जैसे तूड़ा नाज को गाते हैं बैलों से या मशीनों से, कैसे ही गा लो, पीछे तूड़ा बच जाता है। उस तूड़े में से कोई नाज खोजना चाहे, नाज खोजकर अपनी भूख बुझाना चाहे, तो कितना नाज निकलेगा उसमें? कोई 2-5 दाना मिल जाए तो मिल जाए, उसमें मिलेगा ही नहीं। बालू की रेत को पेल कर कोई तेल निकालना चाहे, बालू रेत होती है, उसको पेल कर कोई तेल निकालना चाहे तो क्या निकलेगा? तिल्ली से, सरसों से, मूंगफली से तो फिर भी निकल जाएगा, लेकिन बालू से तो निकलेगा नहीं। बारू मथे ग्रत निकले, अरु सिकताते तेल। वारी मते, पानी को पेलने से अगर घी निकल जाए तो लूका खाए न कोई। पानी गाल बिलोइए, क्यों कर निकसे घी? पानी को चाहे कितना ही बिलो लो, उसे घी थोड़ी निकलेगा। दूध दही से तो निकल सकता है, लेकिन पानी से तो नहीं निकलेगा। वारू मते ग्रत कड़े, अरु सिकताते अरु तेल। बिनु हरि भजन न तरई। ये सिद्धांत अपेल तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिना हरि भजन के, इंद्रियों के दमन किए बिना, मन को रोके बिना, साधना किए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो हमारे जो ये
अगर किंचित भी संसार में हम सुख चाहते हैं तो संसार में सुख मिलेगा नहीं, दुख ही दुख मिलेगा। अतः संसार के चिंतन से प्रयोजन तो फिर रहा ही नहीं। और जब संसार से उपराम हो गए, मन को ऐसे उपराम कर लो, आत्म संस्तम मनः कृतवा, सब जगह एक सत्य चित्त आनंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, परमात्मा तो जीव दूत की तरह सब जगह सर्वत्र सर्वव्यापी है। संकल्पों में पहले और पीछे अंत में वही परमात्मा रहे, और सबका आधार तो परमात्मा ही। परमात्मा परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। संकल्प भी हमारे अंदर पैदा होते हैं तो वो उनकी सत्ता से ही होते हैं, और उनमें सत्ता रूप से वह परमात्मा ही। तो संकल्प भी पैदा हो तो परमात्मा का हो। बुद्धि में ऐसा दृढ़ निश्चय निर्णय कर लो कि मन में कोई तरंग उठे ही नहीं परमात्मा के अलावा। अगर तरंग उठे, लहर उठे तो राम नाम की लहर ही उठे। परमात्मा देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थितियां आदि सब में रहता है, परिपूर्ण है। ये सब उसी परमात्मा से उत्पन्न होते, काल भी उसी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ, और ये संसार मिटता भी उसी के द्वारा। परमात्मा इस सृष्टि को बनाता है और बिगाड़ता भी वही है। रहे नियारा सब करे काम, काऊ लिप्त न हो, आद्यंत भाने गड़े, ऐसा समरथ सोई परमात्मा तो ऐसा समर्थवान है। वो बनाता भी है और भान भी देता, बिगाड़ भी देता है, प्रलय कर देता, महाप्रलय कर देता। परंतु परमात्मा कभी बनता और बिगड़ता नहीं है। परमात्मा जन्मता मरता, जामे मेरे सो जीव रमता राम न हो, जामन मरण ते रहते मेरा साहिब सोई। जन्मने और मरने वाला तो परमात्मा नहीं हो सकता, वो तो जीव है। मरने वाला परमात्मा नहीं हो सकता, बढ़ने बिगड़ने वाला परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो सदैव एक रस रहता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। ये संसार बनता और बिगड़ता है। जन्म्या सो मर जाए, ऐसा कहते हैं कि जो जन्मा है वो मर जाता है। चुना देवड़ा ढह पड़े, चुना भाटा का मंदिर बनाते हो तो एक दिन ढह पड़ेगा। लेकिन ये परमात्मा तो जो गड़िया निरंजन देव, जिस परमात्मा ने बतलाया बाता करे ताकि कीजिए सेव, जो परमात्मा के द्वारा बनाए हुए संत महापुरुष है या परमात्मा है, उसकी सेवा करो। जिससे परमात्मा, जो परमात्मा सबको बनाता है, उस माया मोह में क्यों लगते हो? इसलिए परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। असत्य का तो अभाव है और सत्य का कभी अभाव नहीं है। असत्य की सत्ता नहीं होगी, लेकिन सत्य परमात्मा तो सच्चिदानंद घन है, वो सच्चित आनंद है, त्रिकालाबाधित है वो परमात्मा, तीनों कालों में रहने वाला है वो परमात्मा, चित्त प्रकाशमय है, आनंदमय है, तो उसकी तो सत्ता है तीनों कालों में। लेकिन असत्य जड़ संसार की कोई सत्ता नहीं है। उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। ऐसा दृढ़ निश्चय करके कुछ भी व्यर्थ की चिंता न करे या संसारिक चिंतन न करे, परमात्मा का चिंतन करे। न किंचित अपि चिंतयेत्, यानी संसार का चिंतन न करे। अब परमात्मा सब जगह जब परिपूर्ण है, ऐसा चिंतन भी न करे। कारण कि जब मन को परमात्मा में स्थापन कर दिया तो आप अलग से कौन रह गए? अलग से कोई रहा ही नहीं जो ये विचार करेगा कि परमात्मा सर्वव्यापी या सब वस्तुओं में है। जब तक आप अलग हैं परमात्मा से, तब तक आप सोच रहे हैं कि मैं अलग हूँ, परमात्मा उसमें भी है, परमात्मा उसमें भी है, परमात्मा पीपल में भी है, गाय में भी है, वृक्ष में भी है, प्राणी मात्र में है, घट घट में है। तो ये चिंतन हो रहा है, ये चिंतन अच्छा है, शुभ है, सूक्ष्म चिंतन है। नाम चिंतन कर रहे हो, सूक्ष्म चिंतन हो रहा है। लेकिन ये भी एक सविकल्प वृत्ति है।
और मन के साथ संबंध बना रहेगा, जिससे संसार संबंध विच्छेद होगा नहीं। जब तक ये भी चिंतन होता रहेगा कि परमात्मा सर्वव्यापी है। देखो कितनी सूक्ष्म बात बताई, बारीक बात बताई। तो हमारे चिंतन में या हमारी वृत्ति में फिर ये भी नहीं आए कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कहाँ है, कैसा है। जब परमात्मा रूपी हो गए तो तुम्हारी सत्ता तो रही नहीं, फिर तो परमात्मा की सत्ता हो गई। और जब परमात्मा की सत्ता हो गई तो फिर आप कहने को अलग कैसे हो गए। गुरु महाराज कहा करते थे कि ब्रह्म रूप में जानो नहीं, और ब्रह्म रूप जान लिया तो फिर कहने वाला नहीं रहेगा, वो चुप हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म रूप ही जान लिया। जब गोपियां भगवान कृष्ण के पास आई और गोपियों को भगवान ने महारास की लीला दिखाई, महारास लीला की, भगवान मथुरा चले गए, खूब लीला की, सब कुछ हुआ। अंत में उद्धव को भेजा कि जाओ उद्धव, मेरी गोपियां मेरे बिना बड़ी दुखी बेचैन रहती है, तुम जाकर जरा उनको ज्ञान उपदेश देख कर आओ। उद्धव को ज्ञान का बड़ा अभिमान था, बोला कि ये गया और ये आया, ठीक है जाओ तो सही। उद्धव जाते हैं और प्रेम की गली इतनी सांकड़ी है, तामे दो न समाय। उद्धव जी ज्ञान की पोथी लेकर गए, उसके इनके कपड़े झाड़ियों में उलझ गए, मानो कह रहे हैं कि उद्धव जी अपनी ज्ञान की पोथी को जरा संभाल कर रखना, कहीं ये गोपियां तुम्हारे इन ज्ञान की पोथी को ना फाड़ दे। यहाँ प्रेम की नगरी है, ये वृंदावन तो प्रेम का सागर है, ये गोकुल तो गोकुल गांव का पेंडा ही न्यारा है। प्रीति की रीति कहूँ नहीं राकत, जाति न पाति न कुल गारो। प्रेम के नेम कहूँ नहीं दिसत, लाजन कान लग्यो सब खारो। लीन भयो हरि सो अभियंतर, अठोई आऊं रहे मतवारो। सुंदर को न जान सके ये गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। ये गोकुल गांव, ये गोकुल प्रेम की नगरी है, और इस प्रेम की नगरी में आए हो तो जरा अपनी पोथी को संभाल कर रखना, कहीं इस प्रेम रूपी जल में तुम्हारी पोथी गल न जाए। उद्धव कहता है कि अरे गोपियों तुम किस लिए रोती हो, अरे वो परमात्मा तो सर्वव्यापी सर्व जगह है, वो ब्रह्म है, निराकार निरंजन निराकार निर्गुण निराकार है, वो ब्रह्म है, वो निर्लेप है, सब में रहते हुए सबसे अलग है। गोपियां कहती कि उद्धव हमारे ब्रह्म के तो माँ बाप ही है, तुम्हारे ब्रह्म के माँ बाप है क्या? बोले वो उसके माँ बाप कोई नहीं, वो तो स्वयं अपने आप में है। कि जब माँ बाप बिना, जिसके माँ बाप ही नहीं तो उसका लेकर हम क्या करेंगे, उसका हम क्या करें, वो कहाँ रहता है? उद्धव कहता है कि वो सर्वव्यापी सर्व जगह, तुम्हारे में भी रहता, मेरे में भी रहता, सब में रहता है। बोले हमारा कन्हैया तो मथुरा गया हुआ है, हमारा ब्रह्म तो मथुरा गया हुआ, लेकिन वो मथुरा भले ही गया हो, लेकिन वो हमारे चित्त में, तन में, मन में, रोम रोम में वो कन्हैया छाया हुआ। जित देखूं तित श्याममयी, जिधर देखूं उधर ही हमारा कन्हैया दिखाई दे रहा है। तुम्हारे ब्रह्म को हम कहाँ ढूंढने जाएं? बहुत ज्ञान सुनाया। गोपियों ने कहा, जब उन्होंने ब्रह्म का उपदेश दिया तो गोपियां कहती कि जब तुम ब्रह्म का उपदेश कर रहे हो, तुम कहते हो कि मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही ब्रह्म को उपदेश दे रहे हो। अरे तुमने अपने आप को ही नहीं जाना, अपने आप का ही बोध नहीं तुम्हें, तुम ब्रह्म होकर, खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को ही उपदेश दे रहे हो, हमें उपदेश दे रहे हो ब्रह्म को। तुम ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म है, तो फिर किसको उपदेश दे रहे हो? उद्धव की आंखें खुल गई। ज्ञान की जो धूल जमी हुई थी आंखों पर, ज्ञान के दर्पण पर जो धूल जमी हुई थी, वो प्रेम रूपी जल से गोपियों ने साफ कर दी। उद्धव हो गए सुधो, और सुधे बोल बोलने लगा। जो
10 मिनट के लिए जाने वाला था कि मैं आधे घंटे में 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, वो 10 महीने गोपियों के पास रहकर प्रेम जल में ऐसा डूबा, प्रेम रस में ऐसा सराबोर हुआ कि 10 महीने तक उनको सुधि नहीं रही कि मुझे वापस भी जाना है। तो ये ब्रह्म जो परमात्मा है उसका जब चिंतन करोगे, उसके स्वरूप में मिल जाओगे, तो अलग कहने वाला फिर कौन रहेगा। तो सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का कोई किंचन मात्र भी चिंतन न करे। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध अपने स्वस्वरूप का अनुभव होगा, अपने आप का बोध होगा कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मैं हूँ कौन। ना मैं संसार हूँ, ना संसार का पति पत्नी पुत्र परिवार माता पिता, कोई ताऊ चाचा मामा साड़ा मौसा, कोई कुछ भी, कोई मेरा संबंध नहीं है। न मैं किसी का, ना मेरा कोई है, ना मैं कोई किसी जाति का हूँ, ना मैं कोई मेरा नाम फला नाम है, रूपवान हूँ धनवान हूँ कुलवान हूँ, ये भी कुछ नहीं है। ये सारे संबंध सारे संसार के जो है ये चिंतन सब छूट जाए, कोई चिंतन न हो, तब समझो कि आप अपने आप को जान लिया है, अपने आप का बोध हो गया है। तो सबसे मुख्य बात यही है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है, देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थों में, सब जगह संपूर्ण क्रियाओं में। वो साकार रूप से भी है तो निराकार भी है, वो निराकार तो सर्वव्यापी है ही, और साकार रूप से भक्तों के भाव से प्रकट हो जाता है। उस परमात्मा के सिवाय प्रकृति का कार्य कोई नहीं कर सकता, वो परमात्मा ही कर रहा है। परंतु परमात्मा तत्व में कभी किंचन मात्र परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे प्रकृति में ऋतुएं बदलती है, सर्दी बीत रही है, गर्मी आने वाली है, बरसात आ जाएगी, फिर सर्दी आ जाएगी, पेड़ पौधे उगते हैं, अंकुरित होते हैं, बड़े होते हैं, उसके फूल लगते हैं, फल लगते हैं, एक दिन वो सूख जाता है, फिर उसके बीज बन जाते हैं, बीज से फिर वृक्ष बन जाते हैं, मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी ब्याह करता है और संतान होती है, एक दिन वो मर जाता है और फिर दूसरा जन्म ले लेता है। ऐसे ही पशु पक्षी भी पैदा हो रहे हैं, चल रहे हैं, सब परिवर्तन हो रहा है। सूर्य चंद्रमा उदय होते हैं, अस्त हो जाते हैं, और धरती आकाश चंद्र सूर्य ये भी बदलते रहते हैं, ये भी एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं। जाएगो रे जीरा जाएगो रे हम जानी, धरती जाएगी अंबर जाएगो, सब कुछ जाने वाला है, सब परिवर्तन। लेकिन परमात्मा कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, वो सब में रहते हुए भी सबसे अलग है, न्यारा है। तो परमात्मा का ध्यान कैसे करें कि जैसे कोई मनुष्य समुद्र में गहरा उतर जाए तो जहां तक दृष्टि जाती वहां जल ही जल दिखता है, जलाबिंब सब भराया ऐसा ब्रह्म विचार, पानी माई देखिए प्रतिबिंब जो। जैसे अगर पानी में डुबकी लगा लो तो पानी में डुबकी लगाने के बाद में आंखें खोलो पानी के अंदर ही, तो आपको चारों तरफ जल ही जल दिखाई देगा। ऐसे ही अगर ज्ञान जल में, इस सत्संग रूपी दरिया में अगर तुम डुबकी लगाते हो और उसमें ज्ञानमय नेत्र खोलते हो, ज्ञानमय नेत्रों से देखते हो, विचार नेत्रों से विचार करते हो, तो तुम्हें सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। ये ध्यान है। ऊपर देखो तो जल, नीचे देखो तो जल, चारों तरफ जल ही जल है। इस तरह जहां स्वयं अपने आप को एक जगह मानता है, उसके भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा, ऊपर भी परमात्मा, नीचे भी परमात्मा, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। वो परमात्मा ही परिपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अवशिष्यते। यानी वो सब उसके अंग प्रत्यंग उस परमात्मा के, सभी दिशा सो सारिका, सभी दिशा मुखवेन, सभी दिशा श्रवण, सभी दिशा करने। वो परमात्मा सर्व दिशाओं में। जब सबरी प्रतिदिन बोर लेकर आती थी भगवान के लिए, एक दिन भगवान परीक्षा लेने के लिए एक भील का रूप बनाया
डंडा हाथ में लिए और पहुंच गए सबरी के पास। बोले, सबरी ये बोर मुझे खिला, नहीं तो ये अभी मारूंगा डंडा और तेरे टूट जाएंगे, हड्डियां वगैरह, हड्डी पसली सब टूट जाएगी, भी ध्यान रखना, देख ले डंडा। उसने सोचा कि मेरा भगवान तो सर्वव्यापी है। झोली में या छाबड़ी में जो बोर थे उसको उछाला आकाश में कि हे भगवान, आप तो सर्वव्यापी, यहीं से स्वीकार कर लो। भगवान ने वो सब बेर स्वीकार कर लिए। वहाँ कौन भील था, कौन क्या था, भगवान ही परीक्षा ले रहे थे कि ये मुझे केवल एक राजा दशरथ के पुत्र को ही मानती है या वो सर्वव्यापी परमात्मा को मानती है। या तो केवल मुझे राजा दशरथ ही मान रही है या मुझे सर्वव्यापी मान रही है। तो परीक्षा के लिए भगवान गए और उनकी परीक्षा हो गई। सर्वव्यापी मान लिया उसने कि वो परमात्मा सब जगह है, और ये अगर मुझे अभी डंडा मारेगा और मैं मर गई तो मेरे राम का दर्शन कब करूंगी। तो उसने विचार करके कहा कि मेरा परमात्मा तो सर्वव्यापी, के लो भगवान आप तो यहीं से स्वीकार कर लो। भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो मनुष्य मात्र का ध्येय परमात्मा है, उसको प्राप्त करना है। वह नित्य निरंतर मिला हुआ है, प्राप्त है, लेकिन हम जान नहीं पा रहे। कहावत है कि हमारी आंख में कोई कपड़ा दबा रखा, हमें पता ही नहीं, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। एक ऐसा कहावत भी है या सच्ची घटना भी होगी। कोई गांव का भोला भाला व्यक्ति था, जो राड़ी होती है, बर्रा होता है या रस्सी जिसको कहते हैं, वो कांधे पे डाल ली। सर्दी का समय था और ऊपर से चादर ओढ़ ली, घर आ गया। अब विचार किया कि वो रस्सी मैंने कहाँ रख दी, इधर उधर ढूंढा, देखा नहीं मिली। लोगों को पूछा कि अरे मैं चड़स की रस्सी खोल के लाया था, वो रस्सी गई कहाँ? और उसके कंधे पर ही पड़ी है, उसको पता ही नहीं है। इसी प्रकार हमारे पास ही, हमारे निकट ही परमात्मा है, हमारे अंदर ही है, वो रोम रोम में रम रहा है, हमारी इंद्रियों में, आंखों में वो ही देख रहा है, उसी का जलवा है। जरे जरे में है जाकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने रोटी बनाई, स्वान ने रोटी उठाई, पीछे घी का पात्र लिए जा रहा। नामदेव जी ने रोटी बनाई, रखी और स्वान आ गया, रोटी को उठा कर ले भागा। नामदेव घी का पात्र लेकर भागते हैं कि अरे भगवान, इसको चौपड़ने दो, सूखी क्यों खाते हो। कुत्ते में भगवान को देखा। तो ऐसी दृष्टि जिनकी हो जाए, जो सर्वत्र उस परमात्मा को अनुभव कर ले, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो परमात्मा से अलग नहीं हो सकता है। केवल अपनी दृष्टि जो विनाशशील नाशवान पदार्थों की तरफ चली गई है, उसको सत्य मान लिया, वो सत्य नहीं, वो झूठे हैं। पर सदा परिपूर्ण निर्विकार सम शांत रहने वाला परमात्मा तत्व दिखता नहीं है, लेकिन वो सब में है। अगर उस परमात्मा की दृष्टि लक्ष्य हो जाए कि वह सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, तो स्वतः ध्यान हो जाएगा और ध्यान करना नहीं पड़ेगा। ध्यान करने की फिर आवश्यकता नहीं होगी। प्रारंभ में तो करने की आवश्यकता होगी, लेकिन फिर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब पति पत्नी का विवाह हो जाता तो वो कहते थोड़ी फिरते हैं कि हम पति पत्नी हैं। मान लिया, ब्याह ही हो गया तो बन ही गए। अब कहने सुनने की बात ही नहीं रही ना। जब ब्याह नहीं होता, विवाह नहीं होता, तब तक कहते कि हमारा उनसे विवाह होगा, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा पति है। और जब विवाह हो गया तो फिर कहने सुनने की कोई बात ही नहीं। इसी प्रकार जब परमात्मा से हमारा संबंध हो गया, परमात्मा से जुड़ गए, तो फिर परमात्मा से अलग कौन है? पर कौन कहेगा कि हम परमात्मा से अलग है, परमात्मा अलग है, हम अलग है? वो तो एक में हो गए। वो सब जगह सर्वत्र समान समाया हुआ है, ऐसा परमात्मा है। आकाश में भी वही है, तो धरती में भी वही है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों में भी वही है,
सब जगह उस परमात्मा का ख्याल कर लो, परमात्मा को देख लो और बुद्धि को धैर्यता पूर्वक धारण करके उसमें उपरामता लाकर संसार के संबंध वस्तु व्यक्ति से उपराम होकर और धीरे धीरे उस परमात्मा में अपने आप को समाहित कर ले, आत्मसात कर ले, उस परमात्मा में मिला ले, संकल्प विकल्पों का परित्याग कर दे, चेष्टा रहित होकर, संकल्प विकल्प से रहित होकर। और ये संसार में तो वस्तुएं आने जाने वाली है, कोई किसी का साथ देने वाला तो है नहीं, ना वस्तु साथ देगी, ना तन सगा न मन सगा, सगा न ये संसार, परशुराम इस जीव का सगा तो सृजनहार एक परमात्मा ही है। तो जब हम अपना एक व्यक्ति तो पकड़ लेते हैं कि मैं हूं, तो फिर मैं के साथ में तो बहुत कुछ आ जाएगा, मेरापन आ जाएगा, कुटुंब कबीला आ जाएगा, मेरा तेरा आ जाएगा, सुख दुख आ जाएगा, फिर द्वंद्व आ जाएंगे। तो ऐसा चिंतन करे ही नहीं, ऐसा चिंतन करे कि एक परमात्मा है, तुम्ही तू गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा, तुम्ही पूजा, तुम्ही पाती, तुम्ही देवा, और तुम्हारी सेवा, परमात्मा की सेवा, परमात्मा ही सब कुछ है और परमात्मा को ही मानना है, परमात्मा को सब कुछ सौंप देना कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। और जैसे जल में बर्फ का ढेला रख दो तो वो बर्फ गलकर कहाँ जाएगा, उस जल में ही मिल जाएगा। उसी प्रकार हम कठोर हैं, हमारा हृदय कठोर है, हमारा स्थूल शरीर है, लेकिन इनको ऐसा सूक्ष्म बना लो और उस बर्फ की तरह बना लो और उस जल जगदीश परमात्मा में मिल जाओ। दादू तन मन विलय की जो पानी में लूण, जैसे पानी में लूण मिल जाए या जल में जल मिल जाए या दूध में जो है जल मिल जाए, इस प्रकार अपने आप को उसमें मिला लो। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती है, एक लहर के बाद दूसरी ओर आ जाती है, उन लहरों में भी जल ही जल है। देखने में लहर अलग प्रतीत होती है, लेकिन ऐसे ही संत महापुरुष दिखने में तो अलग दिखाई देते हैं कि ये तो संसार में है, ये तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी वृत्ति, उनकी अंतर्भाव, भिन्न भाव अंतर्गणा, ऊपरी ते करो भीतर के मल दो। ऊपरी से चाहे कैसे ही हो, लेकिन अगर भीतर के मल धुल गए हैं, भीतर के विकार नष्ट हो गए, तो आप परमात्मा के ही स्वरूप हो जाओगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बहुत ही सुंदर बात बताई, अपने आप को भूलने की बात बताई कि अपने आप को भूल जाओ कि मैं कुछ हूं, कुछ मत बनो। कछु न कहावे आपको साईं को सेवे, दादू दूजा छाड़ सब नाम निज लेवे। अपने आप को कुछ भी मत समझो, कुछ भी मत बनो, कर्ता मत बनो। कर्ता तो एक परमात्मा है, उस कर्तार परमात्मा की अनुग्रह समझकर, उनकी कृपा समझकर उनका भजन करो, ताकि उस परमात्मा में ही मिल जाओ और उसमें मिलने से ही हमारी मुक्ति होगी। इन चीज़ों से मुक्त होना, संबंधों से, विषयों से मुक्त होना ही मुक्ति है। मुक्ति कोई वस्तु नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई गोली नहीं जो आपको कोई गुरु संत दे देंगे। मुक्ति केवल मुक्त होने को ही मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार भगवान की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से ये सत्संग हमें प्रतिदिन मिलता है। आइए कीर्तन के साथ। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्व